स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द लाइनेज लैम्प पे। तो अब तक हमने मैट्रिक्सेस का 4-5 लेक्चर देखा है, जिसमें मैट्रिक्सेस की बेसिक्स हमने क्लियर किए। उसमें आगे अब मैट्रिक्सेस में जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें अब डिटर्मिनेंट को जानना ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम उसका बेसिक डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर आज हम शुरू कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स, ठीक, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है उसका कि डिटर्मिनेंट होता क्या। डिटर्मिनेंट से पहले हमने अभी मैट्रिक्स जो देखा पीछे, तो उसमें हमने डिफिनेशन उसका क्लियर किया है कि डिफिनेशन क्या होता है। डिटर्मिनेंट इज़ नथिंग बट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कोई भी ऐसा बॉक्स बनाइए, उसमें नंबर फिल कर दीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 12, तो इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट को हम सिंपली डिफाइन करते हैं कि डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट यू कैन से डिटर्मिनेंट आर स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट आर ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, यही चीज़ हमने पढ़ा है मैट्रिक्सेस में। ठीक, और दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट और है, पहला है कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ स्केलर वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केलर वैल्यू मतलब कुछ एक उसका रिजल्ट आएगा लास्ट में, उसका जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक नंबर आएगा, एक डिजिट आएगा, उसको हम स्केलर वैल्यू कहते हैं उसका, डिटर्मिनेंट का। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको पहले समझते हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करना, कोई मैट्रिक्स दिया उसको अगर डिटर्मिनेंट में चेंज करना है तो सिंपली इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए के बाद जब ये 2 लाइन कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम ऐसे लिखे अगर, ठीक, इन 2 लाइंस के बीच में, तो हम बोलते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक, अब एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैट्रिक्सेज में ये सब क्या है, एलिमेंट है मैट्रिक्स का, वैसे ही डिटर्मिनेंट में जो भी चीज़ें इधर अंदर लिखी जाती है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हम लिखते हैं, केवल सिंपली n लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो मतलब 2 क्रॉस 2 का। तो अगर ऑर्डर n है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n स्क्वायर। ठीक, हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट डिटर्मिनेंट में कितने होते हैं, n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, n इज अ ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स का क्या है, n ऑर्डर है। ठीक है, अगर ऑर्डर 2 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 है तो 9 हो जाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे छोटा ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 1 का। ठीक, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, ऐसे बढ़ते जाता है। लेकिन हमको केवल 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का पढ़ना है डिटर्मिनेंट, इतने ऑर्डर का। ठीक है, तो अब बात करते हैं वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट
वैल्यू ऑफ 1x1 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो 1x1 मान लीजिए एक मैट्रिक्स ऐसे दिया है 2। ठीक है, 1x1 का है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, इन दो लाइन से, मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू -2 हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मॉड है तो मॉड से तो नंबर बाहर निकलते तो पॉजिटिव हो जाते हैं माइनस में भी, तो ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट और मॉड में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसको नोट कर लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तीनों ही डिटर्मिनेंट के वैल्यू आ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे करेंगे। अगर एक और से मैट्रिक्स है तो जो अंदर एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2x2। 2x2 का कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है ABCD, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ABCD लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। फिर अब अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AD। ठीक, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो CD, और इन दोनों के बीच में कर देंगे माइनस। ये हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, या 2x2 का डिटर्मिनेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, AD हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद रखिए, कभी भी उल्टा मत करिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके फिर नहीं लिखेंगे। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको लिखते हैं, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं। ठीक, तो ऐसे हम 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, ऐसे दिया हुआ है 5, 2, 4, 6। ठीक है, इसका आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का 6 में, 5 6 जा 30, और 4 का 2 में, 4 2 जा 8। कितना आ गया इसका? 38, 22। तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, कभी नेगेटिव आएगा, कभी जीरो भी आ सकता है। तो ये हो गया 2x2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू अब 3x3 आएगा, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है, कुछ टर्म्स हैं जैसे माइनर है, कोफैक्टर है, वो क्या होता है उसको जानना जरूरी है। तो देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे कि क्या होता है कोफैक्टर और माइनर। ठीक, तो अभी देखते हैं माइनर क्या होता है। तो याद रखिए, माइनर और कोफैक्टर जो हम बताने जा रहे हैं ये 3x3, 4x4 इन सब के लिए अप्लाई किया जाता है। 2x2 के लिए जनरली हम माइनर या कोफैक्टर नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो माइनर क्या होता है? जैसे 3x3 कोई अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट दिया है 3x3 का। तो इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले माइनर को डिनोट कैसे करते हैं? तो माइनर को M से रिप्रेजेंट करते हैं, M लिखते हैं, कैपिटल M। ठीक है, तो माइनर अगर निकालना है, मान लीजिए M11 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो हम लिखे M11, 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो माइनर निकालने के लिए, माइनर फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स जो ऊपर डिटर्मिनेंट दिया है उसमें क्या करेंगे? 1 1 जो यहाँ पे पोजीशन लिखा है उस वाले रो को और उस वाले कॉलम को, उस रो और उस कॉलम को ढक देंगे, और बाकी जो बच गया वो उसका माइनर हो जाएगा। जैसे M11 करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को ढक दीजिए तो बचेगा क्या? ये वाला। तो ये हो गया इसका माइनर A22, A23, A32 और A33, यही उसका माइनर हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए निकालना है आपको, M बोल दिया, M22 का निकालिए। ठीक है, तो M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो को ढक दीजिए, सेकेंड कॉलम को ढक दीजिए। तो ऐसे अगर इसको ढक देंगे, मान लीजिए इसको ढक दिए और इसको ढक दिए, तो बचा क्या? ये वाला
कोना कोना का सब बच गया, तो A11 A13 A31 और A33, ठीक। तो इस तरह से हम M22 निकाल दिए, माइनर निकाल दिए किसका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर। तो ऐसे करके कितने माइनर्स निकलेंगे, जैसे काउंट कीजिए, इसका माइनर निकलेगा, ठीक है, इन दोनों को ढक के, ठीक। तो ये वाला इसका माइनर हो जाएगा। इसका माइनर निकालने के लिए इसको ढकेंगे, तो ये और ये इसका माइनर आएगा। इसका माइनर के लिए इसको और इसको, तो ये हो गया। फिर इसके के लिए इसको और इसको, तो ये और ये और ये हो गया। ऐसे करके 3x3 में नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे, 9 होंगे। 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है तो उसके कितने माइनर होंगे, 9 माइनर होंगे। माइनर समझ में आया, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर को C से प्रेजेंट करते हैं। Cij इज इक्वल टू -1 के पावर i प्लस j पावर में, और यहाँ पे Mij, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिए, ठीक। ये कोफैक्टर निकालने का फार्मूला बोल सकते हैं। तो मान लीजिए इसी को देखिए, ये ऊपर वाले मैट्रिक्स को, ठीक है, और डिटर्मिनेंट को, इसमें अगर Cij मतलब C11 अगर निकालना है, कोफैक्टर C11 निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अगर कोफैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इस फार्मूले में रखिए, क्या होगा, -1, i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, प्लस j की वैल्यू 1, तो 1 हो गया, और Mij मतलब M11, जो i j का वैल्यू यहाँ पे दिया वही i j का वैल्यू पुट करते जाइए, M11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C11 और -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और +1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो M11 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, C11 M11 के बराबर हो गया, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने का सबसे इजी जो तरीका हो क्या है कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल ये तो माइनर ही है, उसके रिस्पेक्टिव में जो माइनर आ रहा है करस्पॉन्डिंग में, जैसे C11 है तो M11 हो जाएगा, C12 है तो M12 हो जाएगा, C13 है तो M13 हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग में ही माइनर होगा, लेकिन चेंज होगा केवल यहाँ पे। कोफैक्टर कुछ भी नहीं, कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं, केवल साइन में चेंज होते हैं, ठीक है। तो साइन कैसे वेरी कर रहा है, अगर यहाँ पे ऐड करने पे i और j अगर ऐड कर दिए और ऑड आ गया तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। और यही अगर इवन आ गया तो पॉजिटिव साइन। तो और यहाँ पे तो 1 है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू हो जाता है, तो केवल साइन चेंज होगा। अगर ऑड आ रहा है ऐड करने पे तो माइनर के सामने माइनस लगा दीजिए, अगर ऑड नहीं आ रहा है इवन आ रहा है ऐड करने पे तो वैसे ही केवल माइनर लिख दीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के कितने नेगेटिव कोफैक्टर होते हैं, नेगेटिव कोफैक्टर्स की जो संख्या होती है वो 4 होती है केवल। वो 4 कौन कौन से होंगे, देखिए इसमें 1 और 2 3 ऑड हुआ तो ये 4 हो गया, 8 2 1, ठीक है। फिर यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 1 4, तो ये तो इवन हो गया, प्लस हो जाएगा, वही सेम टू सेम माइनर इसका, ठीक। यहाँ पे 2 1 3, तो फिर से 8 2 1, फिर 2 3 5, तो 8 2 3, ठीक। फिर यहाँ पे 3 2 5, तो 8 3 2। केवल यही 4 नेगेटिव कोफैक्टर्स आते हैं, मतलब इनके माइनर में हमको क्या करना पड़ता है, इनका माइनर में माइनस साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो 5 बच गए, कौन कौन से बचे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन 5 क्या होता है, पॉजिटिव कोफैक्टर होते हैं। तो पॉजिटिव कोफैक्टर की संख्या कितनी होती है, 5, ठीक है। कौन कौन होगा, A11 होगा, A13 होगा, इनको ऐड करके देखिए, 1 1 2 आ गया इवन, 3 1 4 इवन, ठीक है। फिर A21 A23 A22 21 नहीं होगा, A22 होगा केवल, यहाँ पे कर लीजिए, A31 कर दीजिए, और यहाँ पे A33 कर दीजिए, ठीक, 5 हो गया। अब सबको ऐड करके देखिए, 1 1 2 3 1 4 2 2 4 3 2 3 1 4 और 3 2 6,
सब इवन है तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब यहाँ पे 2 1 3 3 2 1 3 2 3 5 3 2 5, तो सब ऑड है तो नेगेटिव साइन, इनके केवल माइनर में नेगेटिव साइन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया को फैक्टर और माइनर निकालने का तरीका। आप एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे को फैक्टर और कैसे माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया है 3x3 का 6 4 2 4 0 7 और 5 3 4। ठीक, तो कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए माइनर M11 निकालना है। कैसे निकालेंगे? 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को ढक लीजिए फर्स्ट कॉलम को, क्या बच गया 0 7 3 4। ठीक, अब इसका तो आपको पता है 2x2 का कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 0 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा, इसमें 3 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 21 हो गया, और बीच में सब्ट्रैक्ट कर देते तो -21 आ गया, या -1 आ गया 20 -21। तो C11 क्या होगा? को फैक्टर इसका क्या होगा? को फैक्टर क्या होगा? इसको ऐड कीजिए, कितना है 1 और 1 2, इवन है, इवन है तो कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। तो प्लस साइन मतलब प्लस साइन -21, तो वही चीज़ -21 हो गया, मतलब उसका माइनर ही उसका को फैक्टर हो गया। वैसे ही यम मान लीजिए M23 निकाल रहा है, 23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कवर करेंगे तो यहाँ से 6 4, यहाँ से 5 3, 6 4 5 3, इसको निकालिए 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, कितना आ गया -2। तो यही -2 अब यहाँ पे C23 निकालिए, C23 क्या हो गया? ऐड करने पे 2 3 5 क्या हो गया? ऑड हो गया। तो 2 3 5 अगर ऑड हो गया तो हम क्या करेंगे? ऑड के लिए माइनस साइन लगाएंगे, और ये -2 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं माइनर और को फैक्टर। इसका हम यूज करते हैं किस में? आगे जब 3x3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसमें यूज करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम जब देखेंगे जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तो उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 3x3 के मैट्रिक्स का कैसे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू आप 3x3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक, तो कैसे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 टाइप से हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हर टाइप से फाइंड आउट करने पे आंसर सेम ही आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होगा। जैसे फर्स्ट रो से कर सकते हैं, मतलब सॉरी 6 टाइप से इसका एक्सपांड कर सकते हैं। फर्स्ट रो से कीजिए, सेकेंड रो से कर सकते हैं, थर्ड रो से एक्सपांड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें वो ये जानना है कि जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो साइन में जो काम करता है उसको जान लीजिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट पे है तो प्लस होता है, फिर सेकंड माइनस, फिर थर्ड प्लस, फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। मतलब इसका प्लस साइन यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे तो माइनस साइन, इसका प्लस, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस, फिर इसका माइनस, ऐसे करके जिस रो से भी जिस कॉलम से भी अगर हम एक्सपांड कर रहे हैं तो वो वाला साइन यूज करेंगे। जैसे देखिए जब हम एक्सपांड करते हैं रो 1 से, फर्स्ट रो से अगर एक्सपांड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो से एक्सपांड करने का मतलब है A1 लिखे A1। ठीक है, अब इसका माइनर लिखते हैं, इसका माइनर क्या होगा? देखिए माइनर कैसे करते हैं, उस रो और उस कॉलम को ढक देते हैं, तो इस रो और इस कॉलम को ढक दीजिए तो क्या बचा? B2 C2 B3 C3। ठीक, इसका साइन क्या हम यूज करेंगे? प्लस यूज करेंगे यहाँ से देखिए। ठीक है, अब B1 लिखेंगे तो B1 का साइन क्या होगा? देखिए B1 का साइन माइनस, तो माइनस B1। ठीक, और B1 का माइनर क्या होगा? इसको ढकिए और इसको ढकिए, इसको और इसको ढकेंगे तो A2 C3 A2 A3 और C2 C3, A2 A3 C2 C3। ठीक, अब क्या हुआ? अब C1 फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा है, A1 हो गया, B1 हो गया, अब C1 का साइन क्या होगा? प्लस, तो प्लस C1, और C1 के माइनस क्या होंगे? इसको ढक दीजिए तो A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3। ठीक है, तो ये हो गया उसका माइनर। ठीक, अब इसी को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि A इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कीजिए A1
इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे, जैसे 2 क्रॉस 2 के जैसे डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे ही करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा B2C3, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो माइनस C2B3। ठीक, फिर यहाँ पे माइनस B1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए A2C3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए माइनस C2A3। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस C1, इसका इसमें A2B3 और इसका इसमें माइनस B2A3। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस साइन का समझ में आया, यूज कहाँ करेंगे, केवल इसको लिखने के लिए। अगर वही इससे करते तो यहाँ पे माइनस लिखते, यहाँ पे B2 का प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर लेते, C2 का माइनस है तो माइनस C2 लिखते। ठीक, वैसे ही अगर ऐसे चल रहा है तो A1 का प्लस लिखेंगे, A2 का माइनस लिखेंगे, A3 का प्लस लिखेंगे। ठीक, तो ऐसे इसका एक्सपांड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप को फैक्टर निकाल लिए है इसमें डिटर्मिनेंट का, तो हम डिटर्मिनेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको डेट कर लीजिए, डेट ऑफ ए अगर निकालना है तो आप उसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं कि लिखा जाता है A11 मतलब यहाँ का एलिमेंट, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए उसके को फैक्टर से। ठीक है, A22, ठीक, और उसमें मल्टीप्लाई कीजिए उसके A12 और उसमें मल्टीप्लाई कीजिए उसके को फैक्टर C12 से। ठीक, A13 और उसके को फैक्टर C13। ठीक, मतलब किसी भी में डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालना है तो जो एलिमेंट यूज किए, ठीक, उसी के को फैक्टर से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए उस तो, और उसका सम कर दीजिए तो हो जाएगा। उस रो का उस कॉलम का सम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा AIJ इंटू CIJ। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो से करेंगे तो फर्स्ट रो का सब A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये उतना इजी नहीं तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक, तो ये हो गया शॉर्ट, उसका अगर को फैक्टर पता है तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी आपको ट्रू फॉल्स में ऐसे लिख के दे देता है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसको जानना इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं और ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो 3x3 का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, मान लीजिए 642, 407 और 534 का, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो से मान लीजिए हम इसका एक्सपांड कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, तो उसका माइनर क्या होगा 0734। अब फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो सेकंड नंबर पे 4 लिखेंगे, 4 का साइन क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो -4। ठीक, इसको ढक लीजिए, इसको ढक दीजिए, तो 4574। ठीक, फिर 2 का साइन क्या होगा +2। ठीक, प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो 2 हो गया, 2 का को फैक्टर 0453। ठीक है, मतलब माइनर 4053, तो 4053। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट करते हैं, 0 -21 -4, यहाँ से 4 4 जा 16 -35 और +2 यहाँ से 4 3 जा 12 500। ठीक, तो 6 इंटू -21 -4 इंटू 16 -35 कितना हो जाएगा, तो 16 -35 आपका हो जाएगा 4 5 9 19। ठीक है, तो -19। ठीक, और +2 इंटू 12, इसको कर लीजिए, 16 21 6 जा -126, और माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 19 4 जा 76 और 12 2 जा 24। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लास्ट में, तो इसका फाइनल आंसर आएगा -26। तो हो गया आंसर, ये हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू आप इसका 3x3 का। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 3x3। ठीक है, तो इतना आज के लिए। ठीक है,
अब अगले वीडियो में हम डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी है जिसको मैक्सिमम प्रॉपर्टी पे इक्वेशन आते हैं, तो उसको हम देख लेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या क्या है, 9 प्रॉपर्टी है, तो उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।